हेलो गाइस, अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की लेकिन तब भी मैं कहूँ कि आप साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात का भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वीडियो में आप कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप साइंस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कैसे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला टिप है कि आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको सपोर्ट मटेरियल से पढ़ना है जो कि स्कूल वाले ने आपको दिया है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जो एनसीईआरटी बुक में आपको चैप्टर दिए हुए हैं और 5, 10, 15 पेज के हैं, लेकिन जो सपोर्ट मटेरियल में चैप्टर दिए हुए हैं उनके सिर्फ नोट्स हैं जो कि सिर्फ 2-3 पेज का है, जिससे कि आपका कम टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे इस बुक से और साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सेकंड टिप ये है कि आपको साइंस का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। अगर आपका साइंस का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व है तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा या आसान पेपर आएगा। और बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिस पेपर दिया है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिस पेपर बच्चों को नहीं दिया। इसके लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा टिप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है कोई सा भी साइंस का, तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, वहाँ सर्च करना है, वहाँ आपको सैम्पल पेपर आसानी से मिल जाएगा। फोर्थ टिप ये है कि आप जब भी आंसर लिखो बोर्ड एग्जाम में, तो आपको हर आंसर के बाद 3-4 लाइन छोड़ना है, जिसकी वजह से ये होगा कि एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी जब भी चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है। आपका आंसर मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। पांचवा टिप ये है कि अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगे कि इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है, तो आप उसमें बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर होगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपको अच्छा मार्क्स देगा। क्योंकि साइंस का पेपर देने जा रहे हो तो साइंस में अगर डायग्राम ना हो तो पेपर अधूरा सा लगता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि डायग्राम बना सकते हैं तो आप जरूर बनाइए। बोनस टिप ये है कि पेपर देते टाइम आपको टाइम पे फोकस करना है, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम कम नंबर वाले क्वेश्चन में वेस्ट ना हो। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कम नंबर आते हैं।